नमस्कार साथियों, मैं लुनाराम और आप देखना शुरू कर चुका मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। लक्ष्मण देवासी हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट है, नई गिरफ्तारी हुई है। जी हां, सांचौर के लक्ष्मण देवासी हत्याकांड मामले में सांचौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और एक जो आरोपी इस मामले में लगातार फरार चल रहा था, जिससे आगे की कड़ियां जोड़ने में पुलिस को जो दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आगे की कड़ियों का जो रास्ता है, जो कनेक्शन है, वो उसी आरोपी के पास था। उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सांचौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और सांचौर पुलिस ने जयपुर से विष्णु खुडाला, जो हिस्ट्री शीटर है, हार्डकोर अपराधी है और जो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के मामले में लगातार फरार चल रहा था, वांछित आरोपी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जयपुर से। अब जब लक्ष्मण देवासी हत्याकांड हुआ, उस दौरान वो कहां फरार रहा, किस तरीके से उसने फरारी काटी और आखिर सांचौर पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा, और अब पुलिस की पूछताछ में जो नए खुलासे हुए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। अब लगातार पुलिस की टीमों ने विष्णु खुडाला, जो हार्डकोर अपराधी है, जिससे लगातार पूछताछ की है और पूछताछ में कई राज है, कई नए खुलासे हैं, वो हुआ है लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के मामले में। विष्णु खुडाला को सांचौर पुलिस की एक टीम ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। जब सांचौर में लक्ष्मण देवासी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में ये जो फरारी है, कहां पर काटी इसने, कहां पर वो फरार रहा, वो भी हम आपको बताते हैं। लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के मामले में विष्णु खुडाला का जब नाम सामने आया था, क्योंकि एक तो जब जेल के अंदर था प्रकाश गोदारा, जिससे पूछताछ हुई थी, जिसके बाद में जो शूटर है, 3 शूटर जो कार के अंदर, लग्जरी कार के अंदर सवार होकर आए थे और जिन्होंने शूट आउट किया था, गोली मारी थी लक्ष्मण देवासी को, उन 3 शूटर का जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन था विष्णु खुडाला से, और वही विष्णु खुडाला लगातार फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विष्णु खुडाला का कनेक्शन इसलिए था कि 25 लाख में ये डील हुई थी और 25 लाख में डील ये हुई थी लक्ष्मण देवासी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर लाना, और शूटर को यह बताया जा रहा है, क्योंकि अब जो विष्णु खुडाला पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, तो विष्णु खुडाला से जब पुलिस ने पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ की, लंबी पूछताछ हुई और उसमें सामने आया कि 20 लाख रुपए उन 3 शूटर को दिए गए थे विष्णु खुडाला की ओर से, क्योंकि प्रकाश गोदारा की ओर से 25 लाख रुपए उपलब्ध कराए थे। 25 लाख की जो राशि है वो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 3 शूटर के लिए विष्णु खुडाला को दी गई थी, और उसके बाद में विष्णु खुडाला ने 20 लाख रुपए उसे दिए और 5 लाख रुपए जो है बताया जा रहा है कि दूसरा खर्चा हो गया, क्योंकि उनकी फरारी में उन्हें यहां पर लाया गया था 3 शूटर को, तो उनका जो खर्चा था उनमें बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए उनमें खर्च हुए। तो अब जो आगे की क्या कहानी है वो भी हम आपको बताते हैं। विष्णु खुडाला जैसे ये हत्याकांड हुआ, क्योंकि विष्णु खुडाला को जो राशि दी गई थी 25 लाख, उसमें 3 शूटर तय किए गए थे, विष्णु खुडाला ने 3 शूटर तय किए गए थे। बताया जा रहा है, विष्णु खुडाला ने जो पूछताछ में बताया कि वो तीनों शूटर यूपी के बताए जा रहे हैं और उसे यूपी, जिस दिन हत्याकांड हुआ उससे 4 दिन पहले यहां पर लाया गया था। जी हां, 4 दिन पहले सांचौर में उन तीनों शूटर को लाया गया था और उसके बाद में विष्णु खुडाला ने उन तीनों शूटर को, जो मुकेश था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मुकेश को सौंप दिए थे, उन तीनों शूटर को, और उसके बाद में आगे की कहानी मुकेश के द्वारा रची गई थी, क्योंकि तीनों शूटर मुकेश के पास थे। उस दिन गाड़ी चलाने वाला मुकेश ही था जिस दिन हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद जैसे ही हत्याकांड, अब 2 थ्योरी सामने आई थी, क्योंकि मुकेश से जब पूछताछ की थी पुलिस ने, तो बताया था कि विष्णु खुडाला हत्याकांड के दिन यहीं पर था, सांचौर में आसपास में। लेकिन जब विष्णु खुडाला से, अब जब विष्णु खुडाला पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, तो विष्णु खुडाला से पूछताछ हुई, तो विष्णु खुडाला का कहना है कि वो उस दौरान, जब हत्याकांड हुआ, उस दौरान वो जोधपुर के आसपास में या जोधपुर में था, और उसके बाद में वो वाया अबू रोड होते हुए ट्रेन के जरिए गोवा चला गया था। वो काफी दिन गोवा रुकता है और उसके बाद में वो पंजाब चला गया और वो पंजाब में अपनी फरारी काटता है, और उसके बाद में बस के जरिए वो जयपुर आ रहा था उसी दौरान, क्योंकि लगातार पुलिस की टीमें उसे ट्रैक कर रही थी, लगातार उसकी लोकेशन ढूंढी जा रही थी, कई पुलिस की टीमें उसके पीछे लगी हुई थी, और जैसे ही उसकी लोकेशन ट्रेस हुई, वो जैसे ही जयपुर पहुंचा और बस से नीचे उतरा, उसके बाद में घेराबंदी करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विष्णु खुडाला पुलिस की गिरफ्त में है, उसे सांचौर लेकर जो पुलिस की टीम है वो पहुंच चुकी है, और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब विष्णु खुडाला पुलिस की गिरफ्त में, उसके बाद में लगातार पुलिस की जो पूछताछ है वो कर रही है और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। 3 शूटर, उसे विष्णु खुडाला जानता जरूर है, लेकिन 3 शूटर और विष्णु खुडाला के बीच की एक और कड़ी है, उसका भी नाम सामने आ चुका है। जी हां, ये एक बड़ा अपडेट है कि विष्णु खुडाला और 3 शूटर जो हत्याकांड को अंजाम देने वाले थे, जिन्होंने 3 शूटर ने गोली मारी थी लक्ष्मण देवासी को, उसके बीच की जो कड़ी है, एक और कड़ी सामने आई है, एक और आरोपी बदमाश का नाम सामने आया है।
जो पुलिस उसे ढूंढ रही है। तो एक बड़ा अपडेट कह सकते हैं इस पूरे मामले में विष्णु खुडाला पुलिस की गिरफ्त में। और यही वो विष्णु खुडाला है जिसने मंत्री सुखराम बिश्नोई के पुत्र डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई को फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। जी हां, व्हाट्सएप कॉल किया था और उसके बाद में जान से मारने की जो धमकी दी थी, जिसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, वो वी विष्णु खुडाला है, जिसे पुलिस लक्ष्मण देवासी हत्याकांड मामले से लगातार ढूंढ रही थी। और अब जो है विष्णु खुडाला को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, सांचौर लाया गया है और अब है वो आगे की पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और नए नए खुलासे हैं वो भी सामने आते जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति कौन है जो विष्णु खुडाला और 3 शूटर के बीच की कड़ी है, वो भी नया खुलासा होगा। और उसके साथ साथ में 3 शूटर जो यूपी के रहने वाले, अब सामने आया कि यूपी के रहने वाले थे, तो अब वो 3 शूटर कैसे पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, उनकी पहचान तक कैसे पुलिस पहुंच रही है, ये भी एक बड़ा अपडेट है। तो मैं आपका साथी लुनाराम, जालोर।